उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, जगह दिल्ली का जंतर मंतर सीजीओ कॉम्प्लेक्स। ये वो दिन था जब हजारों पढ़े लिखे नौजवान और उनके गुरुजन दिल्ली की सड़कों पर इंसाफ मांगने उतरे थे। लेकिन सवाल ये है, क्या पढ़ाई करना अब इस देश में अपराध हो गया है? क्या न्याय की मांग करना अब देशद्रोह कहलाता है? क्योंकि इस बार छात्रों के नहीं, टीचरों के हाथ टूटे। हाँ, आपने सही सुना, छात्राएं घायल हुई, छात्राएं खून में लथपथ रही और पुलिस चुप नहीं रही बल्कि लाठियां चलाई। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में भारी गड़बड़ी हुई। कभी सर्वर क्रैश, कभी सिस्टम ग्लिच, कई परीक्षाएं बिना सूचना रद्द हो गई। छात्र 500 से 1000 किलोमीटर दूर से पहुंचे लेकिन एग्जाम मिला नहीं, कैंसिल नोटिस। वेंडर कौन था? नया ठेकेदार जिसने छात्रों के सपनों को बोली लगा दी। और फिर शुरू हुआ विरोध, दिल्ली चलो आंदोलन। 31 जुलाई की दोपहर दिल्ली के जंतर मंतर सीजीओ कॉम्प्लेक्स की सड़कों पर हजारों छात्र और शिक्षक इकट्ठा हुए। उनके हाथों में पोस्टर थे, हम नौकरी नहीं भीख मांग रहे हैं, शिक्षा का अपमान करना बंद करो, एसएससी जवाब दो। लेकिन अगले ही पल सारे पोस्टर पुलिस की लाठियां के नीचे गिर गए। हजारों की भीड़ पर अचानक लाठी चार्ज कर दिया गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई माइक से अपील नहीं, सीधी लाठियां बरसाई गई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस पीसफुल प्रदर्शन में कम से कम 10 महिला शिक्षिकाएं घायल हुई। एक महिला टीचर का हाथ टूट गया। एक छात्रा ने रोते हुए कहा, हम तो सिर्फ अपना भविष्य मांगने आए थे। एक वीडियो में दिखा, पुलिस एक महिलाओं को बाल पकड़कर घसीट रही है। एक छात्र की पीठ लहूलुहान थी, किसी के सिर पर पट्टी बांधी थी तो किसी की हड्डी क्रैक। ये कोई नक्सल आंदोलन नहीं था, ये थे यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम देने वाले पढ़े लिखे युवा और शिक्षक। लेकिन उन्हें मिला क्या? लाठियां और गालियां। दिल्ली पुलिस ने कई शिक्षक और छात्रों को जबरन बेंच में ठूस दिया। कुछ को हिरासत में लिया गया, कुछ को घसीटा गया। बिना किसी फीमेल पुलिस की मौजूदगी के महिलाओं को पकड़ा गया। ये साफ कानून का उल्लंघन है। और इन सब के बीच एसएससी और सरकार पूरी तरह खामोश। ना कोई जवाब, ना कोई प्रेस नोट, बस मौन। एक छात्रा की आवाज वीडियो में सुनाई दी, हम लड़की है तो क्या हुआ, हमारी आवाज दबा दोगे? एक महिला शिक्षक की आंखों में आंसू थे, मैं 18 साल से पढ़ा रही हूँ, पहली बार लगा कि मैं तानाशाही में हूँ। क्या इस देश में अब शिक्षक भी सुरक्षित नहीं है? क्या सड़क पर उतरना नौजवान देश के लिए खतरा हो गया है? इस देश में किसान सड़क पर उतरे तो खालिस्तानी, छात्र सड़क पर उतरे तो देशद्रोही, शिक्षक सड़क पर उतरे तो नक्सली। तो बताइए, सरकार इंसाफ कौन मांगे और कैसे? ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये उस टूटते हुए भरोसे की आखिरी लड़ाई थी जो एसएससी जैसी संस्थाओं पर आज भी बाकी है। अगर आप सोचते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एसएससी वालों की है तो आप गलत है। कल ये पुलिस आपके कॉलेज के बाहर भी आ सकते हैं। ये प्रदर्शन आपके बच्चों के भविष्य की कहानी है। क्या आप इस अन्याय के खिलाफ बोलोगे? क्या आप उन शिक्षकों के साथ खड़े होंगे जिनके हाथ आज टूटा है लेकिन आवाज नहीं? मैं हूं आपकी आवाज, जो लाठियों और शोर में नहीं सुनाई देगी, जो परीक्षा के पेपर में नहीं सड़कों पर इंसाफ ढूंढ रही है। मैं नरेश, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक पूछते रहिए सवाल, क्योंकि लोकतंत्र में खामोशी सबसे बड़ी हार है। जय हिंद।